सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पहुंचने पर भगवान शुकदेव जी द्वारा कथित पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा श्री शुकदेव जी के द्वारा सुनकर तथा राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ, और अब यहाँ आकर यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के श्रीमुख से आपने जो सुना है वही अपूर्व विषय है। इसलिए हे सूत जी, आप हम लोगों से वह सब कहिए। हे महाभाग, इस संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिक हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, आप सब श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वह यथा ज्ञान में कहता हूं। एक बार नारद मुनि नरनारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और खैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, केच, जामुन, कदम्ब आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहां बह रही हैं। ऐसे नरनारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया। जिनका मन पर ब्रह्म में लगा हुआ है, ऐसे जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीते हुए, जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देवता तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। है सत्यों ने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूं। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक व्यक्ति पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, किंतु कल युग में केवल पाप करने वाला मनुष्य ही पापों से लिप्त होता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। हे भगवान, कल युग में जितने प्राणी हैं वे सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुरुष का चित्त व्यसनों में लगा है। ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और जिससे मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर कहिए। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, जो निमित्त मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स आप सुनो। हे नारद, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं। यह भी जानते हैं कि भगवान का चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। फिर भी अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहता हूं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश का दाता, सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे प्रभु, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है? उसका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, इस मास का नाम पुरुषोत्तम जो पड़ा वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने कहा, चैत्र आदि सभी मास उनके अपने प्रभु देवताओं से संबंधित होते हैं, यह मुझे सुना है, लेकिन मैंने पुरुषोत्तम नाम के इस मास के बारे में नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन होता है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के रूप में पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपानिधि, कृपया मुझे इस मास की विशेषताओं के साथ बताएं। हे प्रभु सतपते, इस माह में क्या करना चाहिए? कैसे स्नान करना चाहिए? क्या दान करना चाहिए? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या है? कृपा कर कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह सब हे तपोधन कृपया मुझसे कहिए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वह बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़ बुद्धि, गूंगे, अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक,
परस्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दासवृत्ति करने वाले, जिनकी आशा नष्ट हो गई है, जिनके संकल्प भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आत्पुरुष योग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से जिनके अंग सूख गए हैं, अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से ऐसे मनुष्य पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु, ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। मैं संसार की विचित्र दशा देखकर दुखी हूं। मानव स्वार्थ से भर गया है और कितने ही दुखों से घिरा हुआ है। महामारी, वैधव्य, वंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, राज्यक्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ, मैं दुखी हूं। अतः मेरे ऊपर दया करके मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से बताइए। इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर नारायण चंद्रमा की तरह शांत होकर महामुनि नारद जी से नए मेघों के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास में नारायण नारद संवाद प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण। आशा करता हूं आपको अधिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की यह कथा पसंद आई होगी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की विशेष व्रत कथाएं आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। तो मिलते हैं अधिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।